अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद है कराची बार एसोसिएशन में और हमारे साथ यहाँ मौजूद है कराची बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मलिक साहब जो है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन विन के बाद इनके मुस्तकबिल में वकला बरादरी के हवाले से क्या व्यूज़ हैं और ये उनके लिए क्या नेक ख्वाहिशात का जो पैगाम है वो क्या देना चाह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। कराची बार में पहले तो मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूँ। कराची बार में इलेक्शन के बाद देखिए, हमारे जो इलेक्शन हर साल होते हैं, मैं 73वां सदर हूँ। बड़ा एक जमहूरी रवायत है हमारे पास जो हमेशा से चली आ रही है और जमहूरियत पे हम बिलीव करते हैं हमेशा। तो ये एक प्रोसेस है, एक कराची बार की जो ये बॉडी है, ये वेलफेयर बॉडी है जो अपने वकला के लिए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम करती है। उसके साथ वकला की डिग्निटी और रेस्पेक्ट के लिए भी उससे बढ़कर काम करती है। जो कराची बार के मसाइल होते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल मसाइल हो या उनके ज़िंदगी के मसाइल हो, रोज़गार के मसाइल हो, हेल्थ के मसाइल हो, उन सब को जो है ये हमारी कराची बार बहुत खुशसलूकी से उनको अंजाम देती है। हम भी इसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह हमारे पहले भी बॉडी आई हुई है, उन्होंने भी काम किया, हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। और अभी हमने 1 तारीख को चार्ज लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वेलफेयर के काम भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो हमारे वकला को लीगल फर्टिनिटी के हवाले से, जो दूसरी कोर्ट्स के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी दूर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर चूंकि इन्होंने कहा कि मैं 73वां प्रेसिडेंट हूँ, तो और फिर जमहूरी बात की है, तो ये दोनों चीज़ें माशाल्लाह बहुत मैच कर रही है। 1973 73 का आइन और 73वां सदर, तो यहाँ जमहूरियत की बात आती है और अब आइन की बात की। एक और सवाल करता हूँ चलूँ मैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त मीडिया वार भी चल रहा है, तो ज़्यादातर इस वक्त जो सिंध पुलिस है उनका काम ज़्यादातर सहाफ़ियों को हिट करना है और सहाफ़ियों के ऊपर जाली मुकदमात बनाए जाते हैं, दहशतगर्दी के, बत्ते के। तो इस बारे में कोई आप लोगों के पास कोई प्लानिंग है कि सहाफ़ियों को मतलब किस तरीके से इस चीज़ों को कवर किया जाए, या सिंध पुलिस जो ये ज़्यादतियाँ कर रही, इसके लिए क्या कोई ऐसा प्लानिंग मुरतब किया आपकी जानिब से? देखिए, अगर ये सिंध पुलिस कर रही है तो इसको हम पहले कंडेम करेंगे और अरबाब इख्तियार से कहेंगे कि अगर पुलिस इस तरह का कोई इक़दाम कर रही है उनको रोका जाए, क्योंकि हम अपने साफ़ी बरादरी के साथ हैं, हम हर उस तबके के साथ हैं जिसके ऊपर स्टेट जुल्म करे या उनके खिलाफ कोई काम करे, इनके हम बिल्कुल मुखालिफ हैं। कराची बार हमेशा मजलूम के साथ खड़ी रही है और हमेशा मजलूम के साथ ही खड़ी रहेगी। इसलिए अगर किसी भी साफ़ी बिरादरी को या साफ़ी भाई को कोई तकलीफ पहुंचती है या पुलिस की तरफ से कोई ऐसा अमल किया जाता है, उसको बिल्कुल हम कंडेम करेंगे और हम साफ़ी बिरादरी के साथ खड़े होंगे। तो यहाँ पर मुश्ताक अहमद सरकी है, उनके खिलाफ FIR काटी गई है, फेक FIR है, क्योंकि वो 10 तारीख को मेरे ख्याल से बरी हो गए। कल 10 तारीख है, उनकी बात चली कि वो 10 तारीख को रिलीज हो जाएंगे। उसके अलावा मुनीब अहमद साहिल, प्यारा वतन रोजनामा अखबार का एडिटर, उसके ऊपर भी इस तरह के FIR काटी गई, जिसमें से 2 FIR तो एन वक्त पे, यानी सोराबगोड और गालिबन स्टील टाउन, एक ही वक्त में, एक ही डेट में 2 मुकाबले एक सहाफ़ी कर रहा है जिसका काम सिर्फ कलम से लड़ना है, ना कि असले का जोर पे या उन्होंने कोई आर्म्स एमुनेशन वगैरह इस्तेमाल करने। लेकिन जी, जो कोर्ट के अंदर केसेस पेंडिंग है उनके बारे में तो कोर्ट ही सही बता सकती हैं, कोर्ट ने फैसला देना है। अगर बरी हो जाते हैं तो सच्ची साहब को ये बिल्कुल हक हासिल है कि पुलिस के खिलाफ जो है वो डैमेजेस में जाए, कि उनके खिलाफ झूठे केस हैं। अगर कोर्ट उनको पनिश करती है तो उसको फेस करना है कि अपील में जाए। बाकी ये जो झूठे और सच्चे केसों का फैसला जो है वो ऑनरेबल कोर्ट्स करती हैं कि मुल्जिम है या मुजरिम है। अच्छा, कोर्ट अगर बंदे को बाइज्जत रिलीज कर देती, बरी कर देती है, केस को पुलिस के खिलाफ B क्लास नहीं किया जा सकता, C क्लास कर देती, क्या वजूहत है? देखिए, B क्लास भी कर सकती है, ये तो फिर उनका डिपार्टमेंटल मामला है कि वो उनकी भी एक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, वो देखता है कि आया B क्लास बनता है, C क्लास बनता है या A क्लास बनता है, तो वो तो उनका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट देखता है। उसके बाद जब चालान अप्रूव हो जाता है तो ऑनरेबल कोर्ट्स के अंदर केसेस चलते हैं, वो एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद देखना होता है कि आया मुल्जिम को एक्यूटल किया जाता है या पनिश किया जाता है, ये फिर कोर्ट्स का काम है। पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी शख्स को लाके खड़ा करके, प्राइवेट मुद्दई बना के, गवाह बना के, FIR लॉन्च करके
किसी भी शख्स को उठा के या खुद उठा लेती या दीगर जो असासी इदारे उनको इन्वॉल्व करके उनके साथ उस बंदे को गायब करा देती है, ये क्यों ये ज्यादती होती है? देखिए, ये तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ही करप्ट है। कुछ लोग काली भेड़े सब डिपार्टमेंट्स में होते हैं जिनके पर्सनल कुछ इश्यूज होते हैं, या पर्सनल मैं कहूँगा कि उनकी जो लालची तबीयत होती है उसकी वजह से ये सब कुछ करते हैं। बिल्कुल सारी पुलिस को हम जिम्मेवार करार नहीं देंगे। उसमें से कुछ लोग ये करते हैं जो बिल्कुल ही गलत है, और इसको हम कहते हैं कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए। और पुलिस के हायर अथॉरिटीज़ को भी ये चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए और चेक करना चाहिए कि कोई उनके अफसरान तो इस तरह की गिरी हुई या इस तरह की कोई हरकत तो नहीं कर रहे जो खराब हरकत है जिसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। इस पे आईजी सिंध को खासकर नोटिस लेना चाहिए और सीसीपीओ को नोटिस लेना चाहिए, और उनके अंदर जो काली भेड़े कहूँगा कि अगर इस तरह की कोई है तो उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। शहर के अंदर एक पुलिस ऑफिसर है एसएचओ, जिसके तकरीबन मेरे ख्याल से 20 साफियों के खिलाफ एफआईआर है, और मेरे ख्याल से 20 के 20 जो है वो रिलीज हो चुके हैं, बरी हो चुके हैं। तो कानून कहाँ है, कुछ बताएंगे आप? देखिए जी, अगर 20 के 20 बरी हो चुके हैं तो कानून ने उनको भी ये गुंजाइश दी हुई है और ये अथॉरिटी दी हुई है कि उस एसएचओ के खिलाफ ये लोग भी केस फाइल करें। क्रिमिनल भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है। तो उनको जो एक कानून के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो राइट दिया गया है उसको उनको जो पार्टीज हैं उनको इन्वोक करना चाहिए, और उसके खिलाफ भरपूर, जब तक इस सोसाइटी में हम अगर जवाब नहीं देंगे तो वो 20 नहीं फिर 40 के खिलाफ केस करेगा। इसलिए उसके खिलाफ भी आपको उठना चाहिए। उसके खिलाफ देखें, कोर्ट्स हैं, अगर पुलिस नहीं सुनती तो आप कोर्ट में आए, वहाँ पे डायरेक्ट कंप्लेंट भी होती है हमारे पास, 22 की एप्लीकेशन पेटिशन भी आती है। तो आप अगर इसको कहेंगे तो आपकी अदालतें, इस मुल्क की अदालतें आपका भरपूर साथ देंगी, और हर जुल्म के खिलाफ आपकी अदालतें, आपकी बार एसोसिएशन मजलूमों के साथ खड़ी है। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे कराची बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर मलिक साहब, और इनकी दीगर काबीना हमारे साथ है। जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मंगी साहब हमारे साथ है। तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि नौमुंतखब काबीना के हवाले से इनके क्या व्यूज है और ये क्या करना चाह रहे हैं मुस्तकबिल में साफियों वकीला बरादरी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम आप सबको वेलकम करते हैं कि आप आएँ, और आपने हमें मुबारकबाद दी, हम खुश आमदीद कहते हैं आपको। एक्चुअली हम जो यहाँ आए तो हम आए वकला की वेलफेयर के लिए, क्योंकि हमारे बहुत से जो मकसद है वकला हजरात के जो परेशानियाँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल हैं, इसके अलावा और इश्यूज़ हैं, जो टाउटिज़म है हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं कि कोर्ट में टाउटिज़म ख़त्म हो और इजी अप्रोच हो, लोगों को इंसाफ मुहैया हो, और जो कोर्ट में केसेस पेंडिंग है वो उसका जल्दी डिस्पोजल हो जाए, और वो सारी चीज़ें। तो इस वजह से हम उन लोगों पे काम करेंगे और लोगों को जितना हो सकेगा इंसाफ दिलाएंगे, और हम अपने वकला भाइयों की वेलफेयर के लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया मंगी साहब से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोस्तों, दोबारा भी आएंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम भी करेंगे। अगर आप लोगों के साथ भी कोई ज्यादती हुई, कोई मसला है, तो ये मसीहा यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा 0300 9246 100। बाबू भाई, तफ्तीश न्यूज़, कराची।